हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम यूपी बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2012, 16, 18, 19 और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो 2 अंक में पूछा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारे पास, समाकलन निकालना है x² tan इनवर्स x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 का। इसका हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, tan इनवर्स दिख रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर 6 दिख रही है। तो हम यहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? हमने बहुत सारी विधि पढ़ी हुई है, तो उसमें से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि में हम t लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan इनवर्स x की पावर 3 को t ले लेते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो tan इनवर्स x की पावर 3 को हम ले लेते हैं t। ठीक है, tan इनवर्स x की पावर 3 को हमने क्या ले लिया, t ले लिया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, दोनों ओर अवकलन होता है। जब हम t ले लेते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, अवकलन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दोनों ओर या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x की पावर 3 का अवकलन हमें करना है। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है यानी कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हमें किसका अवकलन निकालना है, हमें tan इनवर्स x की पावर 3 का अवकलन निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 3 क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला सेम लगाएंगे, 1/1 प्लस एक्स की पावर 2, 1/1 प्लस। अब यहाँ पे x था तो हमने यहाँ पे x का स्क्वायर किया था। यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 3 का स्क्वायर। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x की जगह पे x की पावर 3 आ जाता है तो हम यहाँ पे x की जगह पे x की जगह x की पावर 3 ही लिख देते हैं। अगर यहाँ पे x की जगह पे x की पावर 3 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे x की पावर 3 लिख देंगे। पर हमने x के यहाँ पे कुछ और रखा है, इस वजह से हमें x की पावर 3 का अवकलन जो है यहाँ पे गुणा करना होगा। तो x की पावर 3 का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अवकलन हमारे पास ये आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इसका अवकलन तो ये होता है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा। अब x की पावर 3 है तो हमने यहाँ पे x की पावर 3 लिख दिया, पर x की पावर 3 का अवकलन निकाल के हमने यहाँ पे क्या किया, गुणा कर दिया। x की पावर 3 का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये होता है चेन रूल। तो इसका ये जो अवकलन आया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आया है हमारे पास 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या करना है, t का अवकलन करना है। तो t का अवकलन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो t का अवकलन हो जाएगा dt बटा dx। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt बटा dx हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका अवकलन करा लिया और इसका अवकलन करा लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस dx को इधर ले जाते हैं और ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, अचर है, तो उसको हम dt के नीचे ले आते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 6। एक्स की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और dx को हम इधर ले आएंगे तो dx इज इक्वल टू dt बटा 3। ठीक है, तो ये dt बटा 3 आ जाएगा। dx को इधर शिफ्ट कर दिया और 3 को dt के नीचे ले आए, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt बटा 3 लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, tan इनवर्स x की पावर 3 को t लिया था। उससे क्या हुआ, ये तो हो गया t, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt बटा 3 लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखो, इसको तो हमने लेंगे t और इसकी जगह पे पूरा जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, dt बटा 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, समाकलन
ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसकी जगह पे ये पूरा जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे लिख देंगे dt बटा 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dt बटा 3, और ये जो tan इनवर्स x की पावर 3 है ये क्या है, ये है t, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t। ठीक है, इसकी जगह पे आ जाएगा t और इसकी जगह पे आ जाएगा पूरी जगह dt बटा 3। तो अब 1/3 तो क्या है, अचर है, अचर समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3 समाकलन t dt। तो ये बहुत सिंपल हो गया, पहले हमें ऐसा गिवन था और प्रतिस्थापन से ये इतना सिंपल हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 1/3। अब t का जो हमारे पास समाकलन होता है वो कितना होता है, t की यहाँ पे घात कितनी है 1 है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा t की घात 1 + 1 यानी कि t की घात 2/2। नीचे कितना आएगा 2, तो t का जो समाकलन होता है वो होता है t²/2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और प्लस में क्या आएगा c आएगा, तो यहाँ पे ये जो हमें मिलेगा 1/6 हो जाएगा। और t का मान क्या है, t का मान है हमारे पास tan इनवर्स x की पावर 3, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x की पावर 3, और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर, और प्लस में समाकलन का अचर c। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबसे पहले हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ था, इसमें हमने tan इनवर्स x की पावर 3 देखा और प्रतिस्थापन से उसको क्या ले लिया, t ले लिया। अब यहाँ पे हमने इसका क्या करना था, अवकलन करना था। तो अवकलन में हमें ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने tan इनवर्स x की पावर 3 का क्या निकाला, अवकलन। तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या लिख दिया, x की पावर 3, और x की पावर 3 का जब हमने अवकलन निकाल के गुना किया तो आया 3x², उसको गुना में कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसका अवकलन लिख दिया और इसका अवकलन हो गया dt बटा dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखिए dx को हम इधर ले गए और 3 को हम ले आए नीचे, तो ये क्या मिला x² बटा 1 + x की पावर 6 dx = dt बटा 3। ठीक है, अब ये मान, ये जो हमने माना था और ये जो हमने माना था, इसको हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे। तो इसकी जगह पे हमने रख दिया t, और इस पूरे की जगह पे हमने लिख दिया dt बटा 3। अब 1/3 बाहर आ गया, इसका समाकलन हमें निकालना था, तो इसका समाकलन कितना हो गया t²/2, और साथ में कितना चल रहा है 1/3 चल रहा है। तो ये आ गया हमारे पास 1/6, और t की जगह पे हमने रख दिया tan इनवर्स x की घात 3, और उसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या आ गया c। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और PYQ सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।